बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजाई मजा। आज नाज आपको लेके चलती है जी लिट लाइट फेस्टिवल। ये जो है जी विंडम सिटी का फ्री लाइट फेस्टिवल है जो कि वेराबी में होता है। 27 मार्च से 13 अप्रैल तक होता है ये। और क्योंकि ये लाइट फेस्टिवल है तो ऑफ कोर्स सनसेट के बाद होता है, तो 7 PM to 11 PM इसका टाइम है। और इसकी जो लोकेशन है वो विंडम पार्क में होता है, वेराबी सिटी सेंटर के अराउंड है। काफ़ी बड़ा पार्क है और इसमें कोई बुकिंग नहीं रिक्वायर्ड और फ्री जो है विंडम सिटी का इवेंट है ये। और इसमें बहुत सारी लाइट्स होती हैं, वो आप आगे जाके देखेंगे। आज का दिन जो था बहुत ही बिजी था। बच्चों से 2 दिन पहले बात हो रही थी तो सोचा था कि थर्सडे को जाएंगे, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक ही दिन बचता है थर्सडे का, लेकिन मैंने कहा कोई पता नहीं कि उस दिन क्या हालत होगी, और वही हुआ कि जब आज सोचा कि आज का वादा किया था तो बुरी हालत थी। रश देख रहे हैं जी आप, बहुत ज़्यादा बिजी था। और जब हम पार्क के अंदर जाएंगे तब भी आपको नज़र आएगा कि खचाखच पार्क भरा हुआ था। हुआ यूँ, आज जी के काम कर रही थी तो बच्चों को छुट्टियां शुरू हो गई थी, तो बेटी ने कहा कि बोर हो रही हूँ क्या करें। तो मैंने सोचा कि बच्चों को टाइम ही नहीं देते, तो मैंने जी हाफ डे वर्क से ऑफ लिया। तो मैंने कहा चलो जी आज हम गुजारते हैं मम एंड डॉटर डे। तो हम बाहर चले गए। अब बाई चांस मैंने रखा हुआ था रोज़ा, क्योंकि पहले कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन एनीवे जी बेटे को हमने खिलाया फूड बाहर से। उसने फरमाइश की कि जी मैंने बर्गर खाना है, वो खिलाया। फिर हम चले गए जी फैक्ट्री आउटलेट, वहाँ से बेटी ने करी शॉपिंग। तो उनको बहुत सी उनका एक शौक जूतों का ही है, तो बस उन्होंने वो ख़रीदे और हमने कुछ चीज़ें ली। आउटडोर कुशन्स चाहिए थे, वो बहुत अच्छे मिल गए वहाँ से। तो वहाँ पे लेकिन आपको पता है कि जब फैक्ट्री आउटलेट चले जाओ तो बस फिर वॉक ही वॉक होती है, और उसके बाद काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे। लेकिन एनीवे जी वही बात है कि जो करना है वो तो करना ही होता है। और मेरा तो वैसे भी ये ईमान है कि ज़िंदगी आपको एक दफ़ा मिलती है, जो एक दिन शुरू होता है वो फिर कभी नहीं आता, तो उसको भरपूर जीना चाहिए, अपनी आखिरी हद तक एफर्ट करनी चाहिए। घर से निकलने से पहले टांगों की ये हालत थी कि बेटे से 10 मिनट 15 मिनट उनसे कहा जी कि लताड़िए ज़रा हमें। अब जिन लोगों को लताड़ने का नहीं पता तो उनको समझाए देते हैं कि बच्चे को आप टांगों पे खड़ा करते हैं डिपेंड करता है उसका वज़न कितना है, उसकी मुनासबत से खड़ा कीजिएगा और फिर बच्चा जो है वो आपको दबाता है, तो इसको कहते हैं जी लताड़ना। तो एनीवे क्योंकि टांगों में इस हद तक तकलीफ़ थी कि आपकी होगी सोच, तो बस फिर जी उसको हमने लताड़ने को कहा और फिर हम इस काबिल हुए कि थोड़ा चल सकें। और अब देखिए कि हम कितनी वॉक करते हैं। रश तो आपको नज़र आ ही रहा होगा जी, खचाखच भरा हुआ है, लेकिन रोशनियाँ, इन रोशनियों को देखने की खातर वही बात है, जैसे कहते हैं ना जी कि पिंडों आयो बत्तियाँ वेखण। तो पिंडों तो नहीं जी आए थे अपना लो बाहर से, पर इतने ही अगे बत्तियाँ टक्कर गई ने लेकिन आपको पता है रोशनियाँ और जो लाइट होती है ये हमेशा हमें फैसिनेट करती है, और लोग रोशनियाँ देख के, जैसे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, ऐसे बाज़ात बड़े भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। और ये देखें कितने रंगों की रोशनियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत पार्क लग रहा था। दिन के वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि यहाँ इस तरह का सीन होगा। उससे वो फराज का शेर याद आ गया जी कि अब क्यों रोशनी से डरते हो फराज, अब क्यों रोशनी से डरते हो फराज, तुम तो कहते थे तुम्हें चांद चाहिए तो बस जी ये देखें उन्होंने प्रोजेक्टर से ये डिफरेंट फुटपाथ के ऊपर जो लाइट हैं वो उनका प्रोजेक्ट किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे ही चलते थे तो वो डिसअपियर हो जाती थी। कुछ बच्चे उससे बहुत फैसिनेट हो रहे थे और लाइट के जो प्रोजेक्टर और लाइट के दरमियान में आते थे ताकि देख सकें कि जो इमेज है वो डिसअपियर होता है कि नहीं। तो बच्चों के लिए स्पेशली बहुत फैसिनेटेड था, क्योंकि जो बच्चे डेली वैसे भी इस पार्क में आते हैं उन्होंने देखा होगा कि आज तो जी इस पार्क का सीन ही कुछ और है। तो बस ये बात हो रही थी ज़िंदगी की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत भाग दौड़ थी, तो और मैं यकीन करती हूँ कि जी भाग दौड़ ही होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है उसमें आपको बहुत कम, मतलब जो दिन आज है वो कल नहीं होगा, जाहिर है कि रेपिटेशन तो है नहीं लाइफ में। तो लेकिन इसके दरमियान में ये बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कुछ ऐसे कामों का एडिशन भी किया जाए जो आपकी आखिरत में आपको बचा सकें, आपके लिए फ़ायदा मंद हों। सैर और घूमना फिरना,
तो अपनी जगह है। लेकिन वही बात है कि जब आप जैसे मैं बच्ची को अपने के लिए मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया, उठी और मैं उसको लेकर बाहर चली गई, तो ये भी मैंने उसके हकूक़ अदा किए। मतलब वो मेरी औलाद है, उसको टाइम देना मेरा फ़र्ज़ है। जैसे हमारा अपने मियाँ को टाइम देना, मियाँ का हमें टाइम देना और अपने माँ बाप को टाइम देना, तो ये सारे हकूक़ुल अबाद हैं और अल्लाह ने इन हकूक़ की बहुत ही अहमियत आपको बताई है, क्योंकि इनका अपना सवाब है। ऐसे नहीं है कि जी मैं कोई घूमती रही और खाना खाने चले गए, वो ठीक है, वो अपनी जगह। लेकिन सारा कुछ मैंने क्यों किया? सारे वक्त में जब मैं शॉपिंग सेंटर में थी तो मेरा ध्यान इसी तरफ था कि मेरी बेटी किसी तरह खुश हो जाए। तो इस चीज़ का अपने सवाब आपको मिलता है, आपके पॉइंट्स में एडिशन होता है। तो इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ अपने फैमिली नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने हमसाए, अगर आपकी कम्युनिटी में कोई लोग सिख हैं या कोई आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को आप अपना खाना बनाएंगे, आप उसमें 2 कप चावल ज़्यादा डाल देंगे तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ उन्होंने जो थे एनिमल फिगर्स, उनको भी लाइटर लेटअप किया हुआ था और ये बहुत ही खूबसूरत, और ये देखने में तो पता नहीं आपको आइडिया हो रहा है कि नहीं, बट इट वॉज ह्यूज। तो इसमें बहुत से जी ग्लोई फिगर्स थे, ड्रीमी लाइट कैनवसेस थे, जाइंट लाइट बबल्स थे, थोड़ा सा आगे आपको नज़र आएंगे। ये देखें कि ये इन्होंने ट्री पर जैसे शैंडलियर टाइप्स डिफरेंट लाइट्स के सजाए हुए थे, और टावर्स थे वाइल्ड फ्लावर्स के, और ग्लोइंग एनिमल स्कल्पचर्स थे। तो बस ऐसे ही लग रहा था कि बहुत ही कि जन्नत में आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। देर तक रोशनी रही कल रात, देर तक रोशनी रही कल रात, मैंने ओढ़नी थी चांदनी कल रात। एक मुद्दत के बाद धुन छटी, एक मुद्दत के बाद धुन छटी, दिल ने अपनी कही सुनी कल रात। उंगलियां आसमान छूती थी, हाँ मेरी दस्तरस में थी कल रात। उठता जाता था पर पर्दाए निस्यां, उठता जाता था पर पर्दाए निस्यां, एक एक बात याद थी कल रात। ताक दिल पे थी घुंघरुओं की सदा, ताक दिल पे थी घुंघरुओं की सदा, एक जड़ी सी लगी रही कल रात। जुगनुओं के से लम्हे उड़ते थे, मेरी मुट्ठी में आ गई कल रात, मेरी मुट्ठी में आ गई कल रात। तो जी बस कुछ कुछ जगहें और कुछ कुछ माहौल बाज़ ऐसा बन जाता है कि आपका दिल करता है कि आप वहीं रहें। तो आज का भी बहुत खूबसूरत था, बस एक ही इसमें इशू था कि जी रश बहुत था वरना दिल कर रहा था कि आप यहाँ कहीं खामोशी से बैठें और इस लम्हे को एंजॉय करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ ये भी एक अल्लाह का बहुत करम है कि आप घर से निकले और एक बाहर का पुरफ़ज़ा मुकाम पर आप आकर बैठे, देखा चीज़ों को। यहाँ पर कुछ दोस्तों से भी मुलाकात हो गई और बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजरा। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत, ये लाइट्स कलर्स भी चेंज कर रही थी, कभी ब्लू हो जाती थी, कभी ग्रीन हो जाती थी। और जो बैक वाले क्योंकि जो बबल्स हैं ये बहुत बड़े थे, तो इट वाज रियली अमेजिंग। रियल में देखने में और वीडियो में यू नो कि थोड़ा फ़र्क होता है। कोशिश तो मैं करती हूँ कि आपके लिए फुल कैप्चर किया जा सके, लेकिन वही बात है कि जैसे देखने में आपको लगता है, अक्सर आप जब वीडियो बना रहे होते हैं तो आपको फीलिंग आती है कि यार वीडियो में उस तरह नहीं लग रहा, यू नो क्योंकि वो साइजेस और जो उसकी रियल लाइटिंग है वो उस तरह से कैप्चर करना बाज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनीवेज इट वाज सो गुड। लास्ट टाइम हम इसको मिस कर गए थे, हम नहीं देख पाए थे, लेकिन मैं सबको कहूँगी कि अगले साल मार्च और अप्रैल में, जब रफली ये 27 मार्च को स्टार्ट होता है, 13 अप्रैल तक जाता है, तो इसमें 7 PM to 11 PM ज़रूर विज़िट करें, बच्चों को ज़रूर दिखाएं। बल्कि आपके अगर पेरेंट्स आए हैं, कोई आपको विज़िट कर रहा है, तो इट्स अ ग्रेट वे के उनको एंजॉय करवाया जाए और उनको आउटडोर जो एक्टिविटीज़ में इसको एडिशन किया जाए। ये जी बिग बटरफ्लाई थी, जो स्पेशली बच्चे हैं, स्पेशली जो गर्ल्स थी, वो बहुत एक्साइटेड थी इसके बारे में, इसके साथ तस्वीरें ले रहे थे और ये बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। पड़े थे हम भी जहां रोशनी में बिखरे हुए, पड़े थे हम भी जहां रोशनी में बिखरे हुए, कई सितारे मिले इस गली में बिखरे हुए, कई सितारे मिले इस गली में बिखरे हुए। मेरी कहानी से पहले ही जान ले प्यारे, मेरी कहानी से पहले ही जान ले प्यारे, कि हादसे हैं मेरी जिंदगी में बिखरे हुए। धनक सी आंख कहे बांसुरी की लय में मुझे, धनक सी आंख कहे बांसुरी की लय में मुझे, सितारे ढूंढ के ला नगमगी में बिखरे हुए।
मैं पुरसकून रहूं झील की तरह यानी, मैं पुरसकून रहूं झील की तरह यानी, किसी ख्याल किसी खामोशी में बिखरे हुए। वो मुस्कुरा के कोई बात कर रहा था शुमार, वो मुस्कुरा के कोई बात कर रहा था शुमार, और उसके अल्फाज भी थे चांदनी में बिखरे हुए, और उसके अल्फाज भी थे चांदनी में बिखरे हुए। लें जी, आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, किस तरह के आप जो व्लॉग्स हैं नेक्स्ट चाहते हैं, ताकि उसमें एडिशन और उस हिसाब से चीज़ें निकाली जा सकें। और ये जो लास्ट आपको चीज़ यहाँ पे एक फ्री फॉलिंग, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, इन्होंने प्रोजेक्टर लगाया हुआ था और जिसके थ्रू डिफरेंट जो हैं ह्यूमन बींग्स ये ऊपर चढ़ रहे थे टावर पे। तो मेरा तो ये ख्याल था कि ऊपर जाके जंप करेंगे, और मैंने गुड 1-2 मिनट्स वेट भी किया, लेकिन इन्होंने जंप नहीं किया। तो आई डोंट नो फ्री फॉलिंग क्यों लिखा हुआ था, या शायद मैंने बाद में सोचा कि शायद दूसरी तरफ से जंप करते हों, क्योंकि उस तरफ से भी रास्ता था। लेकिन एनीवे, क्योंकि इस तरफ बोर्ड लगा हुआ था तो इस तरफ से भी इन्हें जंप करना चाहिए था, लेकिन जी ऐसा नहीं हुआ। चले, विंडम जो कौंसिल वाले हैं उनसे कहेंगे जी कि नेक्स्ट टाइम जंप का बंदोबस्त किया जाए क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर तो ये फ्री फॉलिंग दिखाएंगे तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़रा वियर्ड एक्सपीरियंस है, जो कि मेरा ख्याल है कि उन्हें शो नहीं करना चाहिए। तो एनीवे उन्होंने किया भी नहीं, लेकिन आई एम नॉट श्योर, अगर किसी ने विज़िट किया है लिट फेस्टिवल को तो मुझे बताइएगा कि अगर ये कभी किसी वक्त जंप भी करते थे या कि सिर्फ ऊपर ही जाते हैं। तो ये है जी हमारा लिट फेस्टिवल। उन्होंने डिफरेंट जो छोटी छोटी राहदारियाँ थी उसमें लाइट्स लगाई हुई थी, डिफरेंट एनिमल्स जो थे उनको ग्लोई बनाया हुआ था, इवन के डिफरेंट लीव्स जो थे वो ग्लोई लीव्स, आई थिंक आर्टिफिशियल लीव्स भी बीच में एडिशन किया हुआ था, कुछ पे लाइट्स डाली हुई थी। और मौसम क्योंकि रात के वक्त थोड़ा बेहतर था, अच्छा था, तो उसका वॉक का अपना ही मज़ा था। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जब ओवरसीज़ में होते हैं तो यहाँ अगर फुल टाइम वर्किंग हो तो सारा टाइम हम घरों में ही घुसे रहते हैं। तो ये बहुत इस तरह की जो फेस्टिवल्स या एक्टिविटीज़ होती हैं ये हमें बहुत अच्छी एक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं कि हम भी घरों से बाहर निकलें। लेकिन वही बात है कि 5-6 दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं निकला जा रहा था। और आज जब निकले हैं तो अब पता था कि कल और परसों, क्योंकि अगले दिन हमारी ईद की भी एक गैदरिंग आ रही थी, तो नहीं निकला जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा बाहर आके, बच्चों ने भी इंजॉय किया, फ्रेंड्स से मिलकर वैसे भी इंसान थोड़ा खुश हो जाता है, और बाहर हो और दोस्त हो और खाना पीना हो तो क्या ही बात है। ये लाइट्स भी इन्होंने बहुत ही प्यारी सी लगाई हुई थी, शैंडलियर्स थे सारे रास्ते के ऊपर, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आते थे। इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। लें जी, मेरा ख्याल है कि अब हम इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सारा व्लॉग कैसा लगा, अगले व्लॉग में क्या एडिशन किया जाए, और कमेंट्स ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हम अपने इस काम को मज़ीद फैला सकें और लोग इसको एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही जी मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.